इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बातों पे यकीन कीजिए। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं रिया नहीं हूँ और मैं किसी भी संभव नाम के आदमी को नहीं जानती हूँ। और ये अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। हाँ इंस्पेक्टर, जब इसके भाई ने सब कुछ सच सच एडमिट कर लिया है, तो इसकी बातों पर आप भरोसा क्यों कर रहे हैं? हमें हर पक्ष की बात को सुनना पड़ता है। वैसे भी ये मुझे सही नहीं लग रहा है। अरे इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप मेरी बात पर तो यकीन कर सकते हैं ना। जब मैंने अपना गुनाह कबूल करते वक्त झूठ नहीं बोला, तो अब क्यों बोलूंगा? मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ यही वो लड़की है, यही असली रिया है। इंस्पेक्टर साहब, अब इस कैदी की बातों पे यकीन मत कीजिए प्लीज। आपके पास कोई सबूत है जिससे आप साबित कर सकें कि जो कह रही हैं आप वो सच कह रही हैं? जी हाँ, अभी साबित करती हूँ इंस्पेक्टर। एजेंट, सच बताना, इस औरत ने मेरे खिलाफ झूठा बयान देने के लिए तुम्हें फोर्स किया था या नहीं? बताओ एजेंट, सच बताओ। अगर तुमने इस वक्त सच नहीं बताया ना, तो मैं एक एक करके तुम्हारे सारे राज खोल दूंगी। नहीं नहीं नहीं, इंस्पेक्टर साहब, शीतल बिल्कुल ठीक कह रही है सर। सर, इस औरत ने मुझे लालच दिया था कि सर मेरी जिंदगी ठीक करेगी, और इसीलिए मैंने ये सब किया सर। मैंने कहा था ना आपसे सर, इसकी बातों पे यकीन मत कीजिए। अब तो यकीन हो गया ना आपको, सब इस औरत की चाल है। इंस्पेक्टर, इसकी बात सही है। मैंने इसकी हेल्प करने की बात की थी, लेकिन इसे सिर्फ कहा था कि ये सच बोले, झूठ नहीं। तुमने मेरे भाई की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे मेरे खिलाफ झूठा बयान देने के लिए फोर्स किया, ताकि तुम अपने पति को बचा सको। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी बीवी को अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी बीवी ऐसे कभी झूठ बोलेगी नहीं। ये सब इस रिया की साजिश है। साजिश? कैसी साजिश? हाँ, अब कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि आपके साथ साजिश हुई है, जिसकी वजह से आप जेल के अंदर है, और अब आपकी बीवी को फंसाया जा रहा है। I mean, this is just so ridiculous. इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस केस में दूर दूर तक शामिल नहीं हूं। बस आप मेरे इस निकम्मे भाई के कहने पर मुझे इस केस में नहीं घसीट सकते सर। इसने तो अभी अभी सबके सामने कबूल किया कि इसने ये सब अपने स्वार्थ के लिए किया है। ये क्या मजाक लगा रखा है? एक तो तुम्हारी बहन एक नंबर की नौटंकी, ऊपर से अब तुम ड्रामा कर रहे हो, अपनी बात बदल रहे हो। क्या नाटक है ये? अरे, अब बिना किसी सबूत के मुझ पे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मैंने किसी पे कोई दबाव नहीं डाला, जोर जबरदस्ती तो उन्होंने। एक मिनट, जीविका के बारे में कुछ अनाप शनाप मत बोलो, समझी? देखिए, आप लोग अपना झगड़ा बंद कीजिए। अब सच और झूठ का फैसला अदालत में होगा। और मैडम, आप जा सकती हैं। हाँ, लेकिन शहर से बाहर नहीं जाएंगे आप जब तक कि अदालत आपको परमिशन नहीं देती। जाइए। ठीक है इंस्पेक्टर। नहीं, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं इसे तब तक यहाँ से नहीं जाने दूंगी जब तक ये अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेती। प्लीज जीविका जी, जाने दीजिए इन्हें। और वैसे भी अगर आपने पुलिस के काम में दखलंदाजी की तो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता हूं मैं। प्लीज जाइए आप। आप लोग शहर के इज्जतदार लोग हैं, इसलिए इस बार तो मैं आपको छोड़ देता हूं, लेकिन जिस तरीके की हरकत जीविका जी ने की है, इससे उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला बनता है। किसी को भी लालच देकर झूठा बयान दिलवाना कानूनन अपराध है। इतना तो समझते ही होंगे आप।
हो गया काम? काम नहीं, काम तमाम कहो। अब तो बस अंजाम के लिए वेट करो। अब तो जीविका पे तरस आ रहा है मुझे। चाचू, मैंने अभी अभी शीतल को संभव के साथ जाते देखा। तो इसका मतलब ये सब कुछ संभव की चाल है। बोलो, क्यों कर रहे हैं संभव ऐसा? एक मिनट, ये पुलिस स्टेशन है, आपका घर नहीं। और वैसे भी आपने इस आदमी को लालच दिया झूठ बोलने के लिए, वो भी इसकी बहन के खिलाफ। हाँ, मैंने लालच दी, लेकिन झूठ बोलने के लिए नहीं, सच बोलने के लिए। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? शीतल झूठी है। छोड़िए मैडम जी, आपके सच झूठ के चक्कर में मेरा फ्यूचर तो गया और आपने अपना वादा भी पूरा नहीं किया। चुप कर, दूंगा कान के नीचे। झूठ बोलता है, वो भी इतने बड़े केस में। उठाकर अंदर कर दूंगा तुझे। सर, मुझे अकेले को क्यों अंदर करोगे? झूठ बोलने को तो इन्होंने कहा था मुझसे, इन्हें भी अंदर कीजिए ना। अबे, तभी से बात कर। हाँ, आप सब तो मुझ गरीब को ही धमकाओगे ना। वो तो मैं इनके वादे के जहां से मैं आ गया। अपनी बड़ी बहन को इतनी बड़ी मुश्किल में डालकर। इंस्पेक्टर साहब, आपको जानना है कि ये आदमी कितना झूठा है, तो आप मेरे साथ चलिए। कल रात इसने और इसके आदमियों ने मुझे जहां बांध के रखा था, मुझे वो जगह बहुत अच्छी तरह याद है। वहां कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा जिससे पता चल जाएगा कि इसकी बहन झूठी है। सर, एक और झूठ देखिए। मैंने कब बंद किया था? सर देखिए ना, एक और झूठ बोल रही है। सर, मैंने कहाँ बंद किया मैडम आपको? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। इंस्पेक्टर साहब, एक बार वहां चल के देखने में हर्जी क्या है? अभी आप ही कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा केस है, शायद कोई सुराग मिल जाए। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक बेगुनाह की जिंदगी का सवाल है। प्लीज चलिए ना। लेकिन मैं आपके मुवक्किल की बात का भरोसा क्यों करूं? अरे इंस्पेक्टर साहब, तो आपको इस आदमी और इस शीतल की बात पर भी यकीन नहीं करना चाहिए? एक काम क्यों नहीं करते आप खुद जाकर देखते क्यों नहीं कि सच्चाई क्या है? इतना तो कर सकते हैं आप। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज यू शुड कोऑपरेट। ठीक है, मैं जरूर चलूंगा। लेकिन अगर मुझे वहां एक भी सबूत नहीं मिला तो फिर मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन इस वक्त आप मेरे साथ चलिए प्लीज। ठीक है, आइए आप लोग, तुम भी चलो। और सर, मैं क्या करूं? मुझे क्या हवलदार, लेके चलो। आइए आप लोग। विराट, हमें ये बात जीविका दी को सबसे पहले बतानी होगी। अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यार ये। फोन लगाओ। हाँ, विराट दी तो फोन ही नहीं उठा रही, अब क्या करूं? तो क्या हो गया? किसी काम में बिजी होंगी। हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। जल्दी चलो, हम भाभी को घर में बता देंगे। ओके चलो। चल रही हूँ।
यही है वो जगह जहाँ इसने और इसके 3 आदमियों ने कल रात मुझे कैद करके रखा था। वाह मैडम, आपको तो फिल्मों में राइटर होना चाहिए। ए चुप, ज्यादा मत बोल वरना तेरी कहानी का दी एंड यहीं कर दूंगा। सर मैं तो बस यूं। बस। इंस्पेक्टर साहब, इनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। आप मेरे साथ अंदर चले, मैं आपको दिखाती हूँ कि इन लोगों ने मुझे कहाँ कैद करके रखा। हवलदार, इस तरफ। इंस्पेक्टर साहब चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे वो चेयर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे यहाँ पर कैद करके रखा था। रुकिए, मुझे चेक करने दीजिए। जीविका जी, मुझे तो यहाँ ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आती जिससे ये पता चले कि आपको यहाँ बांध के रखा गया था। आप श्योर हैं कि आपको यहाँ बांध के रखा गया था? मैं 100% श्योर हूँ इंस्पेक्टर। इन लोगों ने सब कुछ हटा दिया, मैं कह रही हूँ ना। और ये तो एक मामूली गोडाउन नजर आता है। आइए आइए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात समझने की कोशिश प्लीज आइए आइए। ये बहुत बड़ी साजिश है। क्या बात है साहब? तुम कौन हो? मेरा नाम मंगलू है। इस फैक्ट्री के मालिक लोग बहुत सालों से बाहरगांव चले गए हैं, तो हमें ही रख छोड़ा है इसकी देखभाल करने के लिए साहब। तुम यहीं रहते हो हमेशा दिन भर? हाँ साहब, वो जो पीछे खोली है ना, वहीं रहते हैं साहब। अरे पर कल रात तो तुम यहाँ थे नहीं। नहीं थे, पर हम तो हर रात यही रहते हैं। हाँ, दिन में कभी कभार मार्केट में कुछ सब्जी वगैरह लाने चले गए तो चले गए। दिन छोड़ो और ये बताओ कि कल रात को तुम यहाँ थे? इस आदमी को तुमने देखा था यहाँ? नहीं, वो नहीं है। लो जी, मिल गया आपको सही का सबूत। मैडम आप भी ना बस। कितने झूठे हो तुम। हाँ सच्ची तो सिर्फ आप ही हो ना मैडम। सुनिए, याद करने की कोशिश कीजिए। कल रात इसने और इसके आदमियों ने मुझे यहाँ इसी फैक्ट्री में कैद करके रखा था। ये लोग इस जगह की निगरानी कर रहे थे। नहीं नहीं मैडम, यहाँ की निगरानी तो हम रखते हैं। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। कोई दूसरी फैक्ट्री होगी। यहाँ आसपास में ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। अरे चाचू, कल रात आप भी तो मुझे यहीं पे मिलने आए थे। हाँ, मैं तो यही मिला था। बस, कोई किंतु परंतु नहीं। मैंने आपसे कहा था कि मैं खुद चलकर देखूंगा। देख लिया, यहाँ कुछ नहीं मिला। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कल रात चाचू मुझे वहां पे ही मिले थे। वो इंस्पेक्टर साहब वही है वो 3 गुंडे जिन्होंने मुझे कल रात कैद करके रखा था इसके साथ। रुको उधर, अंदर पकड़ो इन लोगों को। लेके आओ इन्हें, लेके आओ। अरे इधर। कौन हो भाई तुम लोग और भाग क्यों रहे थे? साहब गलती हो गई, हमें माफ कर दो, आगे से नहीं करेंगे साहब। देखा इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा ना ये सारे के सारे मिले हुए हैं और इसी ने मुझे कल रात बांध के रखा हुआ था। मैंने आपको बांध के रखा था? कब? क्या मतलब? तुम इन्हें नहीं जानते? नहीं। फिर माफी किस बात की मांग रहे थे? साहब वो हम तीनों तो यहाँ पीछे जुआ खेलने आते हैं साहब। हमको लगा आप उसी के लिए यहाँ छापा मारने आए हैं, पर अब माँ कसम ये बुरा काम छोड़ देंगे साहब।
ठीक है, खड़े हो जाओ। देख रहे हैं आप ये? और तुम लोग सब यहाँ आइंदा दिखाई मत देना, वरना जेल में सड़ा दूंगा। निकलो यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें जाने मत दीजिए, इन्हें थाने लेके जाइए, सवाल जवाब पूछिए। ये सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं आप ऐसे क्यों छोड़ रहे हैं? बस, सुबह से आप कह रही हैं कि आप सच बोल रही हैं और बाकी सब झूठ, लेकिन एक भी सच साबित नहीं कर पाई हैं आप। अगर एक शब्द भी और बोला तो उठाकर आपके पति के साथ आपको हवालात में बंद कर दूंगा, फिर वहीं से लड़िएगा केस। नहीं इंस्पेक्टर, जीविका का कहने का मतलब ये नहीं है। आप जैसा चाहते हैं वैसे ही करते हैं। चलते हैं यहाँ से। हाँ, सीधे लेके जाओ इन्हें मुंबई, या तो हॉस्पिटल में भर्ती कराओ या फिर फिल्मों में। ए बस, ज्यादा बोलेगा तो उठाकर हवालात में डाल दूंगा तुझे। हवलदार आओ। मतलब वीरेन जिस औरत को रिया समझ रहा था वो कोई और थी, और वो जिंदा है। जी, और अब तक वीरेन जी को लग रहा था कि उनकी वजह से रिया की मौत हुई, लेकिन रिया तो शीतल है और शीतल जिंदा है। इसका मतलब वीरेन जी बेकसूर है। वीरेन के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश संभव ने क्यों रची? क्या मिला उसे करके? हाँ, हम लोग भी यही सोचकर परेशान है कि आखिर संभव की क्या दुश्मनी थी वीरेन से। जीविका, तुम्हें इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था। और कोई रास्ता भी तो नहीं था ना मेरे पास में। मुझे लगा था कि मैं सच तक पहुंच चुकी हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद, असलियत जानने के बाद, सबके सामने लाने के बाद भी कोई फायदा नहीं। बात वही की वही। आज सुबह मैं घर से निकली थी एक उम्मीद लेकर, लेकिन वापस आई हूँ हर उम्मीद हार कर। इस दुनिया में सच से भारी तो झूठ का पलड़ा है। नहीं बेटा, इस तरह हिम्मत नहीं हारते। जी बीजी, मैं हिम्मत बिल्कुल नहीं हारने वाली। मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? वीरेन जी से मिलने। शायद उन्हें रिया और संभव के बारे में और कुछ पता हो। मैं उनसे पूछूंगी कि वो रिया या शीतल जो भी है उससे कितनी बार मिले हैं, क्या बातें हुई है। शायद उस सब से मुझे कोई सुराग मिल जाए। इससे एक बात साबित होती है, जो तस्वीर अखबार में है वो रिया की है, लेकिन अगर वो तस्वीर रिया की है तो रिया कहाँ है? अब तो बात बिल्कुल साफ है कि वो लड़की शीतल रिया नहीं थी। संभव शुरू से झूठ बोल रहा था, और इसमें मुझे फंसा कर क्या मिलेगा उसे? इंस्पेक्टर साहब, कुछ मिला? मिला। सिरदर्द। तुम्हारी बीवी भी ना तुम्हें बचाने के लिए न जाने कैसी कैसी कहानियां सुना रही। वहां एक बूढ़ा वॉचमैन मिला था जिसने पूरी कहानी को सिरे से ही नकार दिया। अरे इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस वॉचमैन को संभव ने वहां रखा हो। अब देखिए, ये संभव क्या है और असंभव क्या है, इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। अब जो कुछ भी संभव है वो अदालत में पता चलेगा। और हाँ, पुलिस को तो बख्श ही दीजिए। किसी तरह मुझे यहां से निकलना ही होगा। जो जुर्म मैंने किया नहीं, अब उसकी सजा मैं नहीं भुगतूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।